नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड सत्र 2024-2025 के लिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन देखेंगे। आपका विषय है कंप्यूटर साइंस और कक्षा है 12। इस वीडियो से पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड सत्र 2024-25 के लिए कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 का पाठ्यक्रम मैंने बता रखा था। इस वीडियो में बस हम लोग ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यानी किस किस महीने में कौन कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है। तो देखिए, यह है आपका पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन। सत्र 2024-2025 कक्षा 12 विषय कंप्यूटर। क्रम संख्या, माह और यहाँ पर पाठ्यक्रम। सबसे पहले क्रम संख्या 1 देखिए। आपके अप्रैल महीने में क्या पढ़ना है? आपको अप्रैल महीने में पढ़ना है आपका जो पहला यूनिट है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय ये आपको अप्रैल माह में पढ़ना है। क्या क्या है इसमें? इसमें है परिचय, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का आवश्यकता क्या है, उसके लक्षण तत्व, क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ना है और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ना है। फिर क्रम संख्या 2 देखिए। आपके मई महीने के बारे में बताया जा रहा है कि मई महीने में आपको जो टॉपिक्स पढ़नी है वो है आपका पहला इनहेरिटेंस। इसके बारे में जानेंगे, इसकी आवश्यकता, प्रकार और उपयोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तुलनात्मक अध्ययन। जून का जो महीना होगा वो ग्रीष्मावकाश होगा। तो हम लोग आ जाते हैं क्रम संख्या 4 और बात करते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में आपको जो है यूनिट 2 इकाई 2 पढ़ना है, वो है कोर जावा लैंग्वेज का परिचय। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 2.1 आप पढ़ेंगे जावा के मूल तत्व, इतिहास, विशेषताएं एवं उपयोग, जावा के कंपोनेंट के प्रकार जैसे कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम का परिचय। 2.2 जावा आधारित प्रोग्राम निर्माण करना आप सीखेंगे। आप जानेंगे डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, और उस पर आधारित आप प्रोग्राम का निर्माण करना सीखेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। 2.3 है इनपुट आउटपुट आधारित प्रोग्राम बनाना। इनपुट आउटपुट का महत्व, उसके लिए आवश्यक पैकेज एवं क्लासेस का अध्ययन और उस पर आधारित प्रोग्राम बनाना। क्रम संख्या 5 अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आप लोग ये जो आपका यूनिट 2 है, आपका जो इकाई 2 है कोर जावा लैंग्वेज, उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। 2.4 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अवधारणा, प्रकार एवं निर्धारण करने की विधियों पर आधारित प्रोग्राम का निर्माण करना। यानी मेथड से संबंधित और कंस्ट्रक्टर से संबंधित आप प्रोग्राम डेवलप करना सीखेंगे। 2.5 है आपका इनहेरिटेंस। इसकी अवधारणा यानी इसका कंसेप्ट जानेंगे, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और निर्धारण करने की विधियों पर आधारित प्रोग्राम का निर्माण करेंगे। क्रम संख्या 6 महीना आपका सितंबर। सितंबर महीने में हम लोग कोर जावा को ही जारी रखेंगे। 2.6 इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, निर्धारण करने की विधियों पर आधारित प्रोग्राम का निर्माण। 2.7 है आपका इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है आपका जावा में वो जानेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रैक्शन की अवधारणा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन और एब्स्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है इसके बारे में आप जानेंगे। क्रम संख्या 7 महीना है आपका अक्टूबर। यहां शुरू होगा आपका यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप एरे, स्ट्रिंग, पैकेज, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैनिपुलेशन, एडब्ल्यूटी। इन सभी चीजों का कंसेप्ट आप सीखेंगे, इसका उपयोग सीखेंगे और इस पर, इसके महत्व पर आधारित संक्षिप्त परिचय एवं प्रोग्राम निर्माण करना सीखेंगे। फिर आपका जो है अक्टूबर महीने में होगा अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन। क्रम संख्या 8 नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपका यूनिट 4 शुरू होगा, जो है रोबोटिक्स का परिचय। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे रोबोटिक्स का परिचय, वर्गीकरण और कंपोनेंट्स। इसके आगे पढ़ेंगे नियंत्रण, प्रोग्रामिंग और अनुप्रयोग। फिर दिसंबर माह में आप पढ़ेंगे यूनिट संख्या 5, जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय, वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, अवधारणा। फिर कैलिब्रेशन, अनुप्रयोग, उड़ान क्षेत्र का संचालन, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करते हैं जनवरी महीना। यहाँ पर कह रहा है कि शेष पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, यानी जो आपका पाठ्यक्रम बाकी रह जाएगा उसको जनवरी में खत्म कर लेना है, उसकी पुनरावृत्ति भी करना है और आपका जनवरी में प्री बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। फिर आता है आपका फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में क्या होगा? बोर्ड लिखित परीक्षाओं का आयोजन, यानी आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपको कंप्यूटर का सिलेबस जो है हर माह आपको क्या क्या जो है टॉपिक पढ़ना है और आपके एग्जाम कब कब होंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दिया गया है और इसी के अनुसार आपको पढ़ाई भी करनी है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपसे कुछ बातें हैं, जैसे कि आप अपने स्कूल में कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं,
आप कौन से माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में अथवा अंग्रेजी माध्यम में, ये कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।